सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ कोरोना वायरस में बदल रही है। पाकिस्तान में भी इस वक्त 250 से ज़ायद मरीज़ों के मुख्तलिफ सूबों के अंदर ख़ासतौर पर पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के बॉर्डर से जितने मरीज़ पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर उनके लिए क्वारंटाइन बनाया गया, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो तफ्तान में, अब डेरा गाजी खान में या सक्खर में क्वारंटाइन बना है, उसमें मरीज़ों के लिए जिस किस्म के इंतज़ामात है, उल्टा जो इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं है उनको भी ख़तरा लाहक हो गया है। पहले ये कहा गया कि तफ्तान में जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया गया है वो हैंडल नहीं था, बल्कि वो मिस हैंडल था और बेहतर तरीके से वहाँ पर इंतज़ामात नहीं थे। यही सूरत हाल अब डेरा गाजी खान में बनने वाले क्वारंटाइन सेंटर की हैं, जहाँ पर कुछ देर पहले आपने बो न्यूज़ की स्क्रीन पर वीडियो भी देखी। जो सूरत हाल है कि एक ही हॉल में लोग बैठे हुए हैं और रात के वक्त तो ये सूरत हाल है कि बिस्तर कम है, लोगों की तादाद ज़्यादा है, एक ही जगह पर सो रहे हैं, एक ही जगह पर बैठ रहे हैं, तो ख़तरा 100% बढ़ गया है उन लोगों में जिनमें यह मर्ज़ नहीं भी था। तो अब वो वहाँ से निकल कर जब आगे जाएंगे तो क्या सूरत हाल होगी। पंजाब के हवाले से पहले इंतज़ामात पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान लग रहे हैं। दूसरी जानिब हम बात करते हैं सिंध के हवाले से, तो सिंध में बेहतर इंतज़ामात किए गए पहले दिन से ही कि खुद से सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर मंगवाई है जो किट्स हैं वो भी, और यहाँ पर क्वारंटाइन भी बनाए गए, डॉक्टर्स को भी बड़ा अवेयर किया गया है। लेकिन सक्खर में जो क्वारंटाइन सेंटर बना है उसके हवाले से भी बेहतर इत्तलात नहीं है कि वहाँ पर भी इंतज़ामात वैसे नहीं जैसे कि होने चाहिए हैं। हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ बलूचिस्तान के तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी मौजूद हैं और सिंध से वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब इस वक्त हमारे साथ वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, आपके वक्त का आपसे आगाज़ करते हैं। सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि मार्केट्स बंद रहेंगी, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इंटरसिटी बस के हवाले से भी, तो ये अमल दरामद कैसे अब आपकी हुकूमत करवाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, ये थोड़े से मुश्किल फैसले ज़रूर हैं हमारे लिए भी कि इनके लिए कहना कि ये सारी चीज़ें बंद हों और फिर इसके साथ साथ उन पर अमल कराना भी। लेकिन ये सब कुछ हम लोग जो कर रहे हैं ये अपने सूबे के लोगों के लिए कर रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क के लोगों के लिए कर रहे हैं कि ये जो वायरस है जिसका बहुत ज़्यादा ये अंदेशा है कि फैल जाएगा, और इसको रोकने के लिए ये सारे इकदाम किए गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे, हम जो ज़ाहिर है अहकामात सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, हम अब इनको अहकामात नहीं कह रहे, हम इनको गुजारिशात कह रहे हैं। अच्छा। कि हम सबसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि इन पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि इससे इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। तो कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की, और जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से जो कानूनी स्टेप्स हैं वो भी उठाए जाएंगे। और लेकिन एक बात बड़ी खुशाइन है कि जो कल फैसले हुए उन पर अमल हो रहा है। मोस्टली जो लोग हैं उन पर खुद ही वॉलंटरी तौर पर ही अमल कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। और जाहिर है जहाँ पे अमल नहीं होगा वहाँ पे थोड़ी सी सख्ती भी ज़रूर करेंगे। तो सबका काम है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो इसमें आपकी भी हमें सपोर्ट चाहिए, मीडिया की भी, और आपके तवस्सुत से ही हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने लिए, अपनों के लिए इस बात पर अमल कराया जाए। हमें कोई खुशी नहीं है, हम कोई जाती उसके लिए ये हर फर्द का काम है कि ये जो अहकामात है, क्योंकि इंसानी जानों का बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नासिर, हमारे नुमाइंदे शेर अफगन डेरा गाजी खान से हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल के हवाले से उनसे बात करते हैं। शेर अफगन, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक।
बिल्कुल डेरा गाजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में यहाँ पर 800 से ज़ायद जो ज़ायरीन हैं उनको यहाँ पर ऑब्ज़र्वेशन के लिए रखा गया है। इनमें जो 6 के रिपोर्ट्स हैं वो अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि 36 मज़ीद अफराद ऐसे हैं जिनको इन 800 अफराद से अलग रखा गया है यहाँ पर करीबी यूनिवर्सिटी मीर चाकर यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अगर मज़ीद ज़ायरीन की बात की जाए तो अब भी यही इतलात हैं कि मज़ीद 1200 जो ज़ायरीन हैं वो तफ्तान बॉर्डर से रवाना हो चुके हैं। उन 1200 में से भी जो 200 अफराद का ताल्लुक़ है वो डेरा गाजी खान से है, जबकि जो बाकी अफराद होंगे उनको अपने जो मुतल्लिका डिवीज़न है वहाँ पर जो सेंटर बनाया गया है वहाँ पर रवाना कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हुकूमती दावे किए जा रहे थे, जिस तरह के उन्होंने यहाँ पर ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए हुए हैं इनकी रिहाइश के लिए, लेकिन जो इंतज़ामिया की जो नाक़िस हिकमत अमली है या उनके जो झूठे दावे हैं उनका पोल जो है वो खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि यहाँ पर 14 से 18 अफराद को एक ही कमरे में रखा गया है और उसके अलावा यहाँ पर सफाई के भी काफ़ी नाक़िस इंतज़ामात हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अब वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी डेरा गाजी खान पहुँच चुके हैं, वो भी यहाँ पर इस ऑब्ज़र्वेशन सेंटर का भी दौरा करेगा और इसके अलावा जो मरीज़ हैं जिनको अलग रखा गया है 36, उनसे भी उनकी सेहत के बारे में मालूमात लेगा। शेर अफगान हमें आगाह है कि इस वक्त वज़ीर आला पहुँचे, लेकिन वज़ीर आज़म के भी अभी हमने खबर दी कि वो भी पहुँच चुके हैं इस वक्त डेरा गाजी खान में। जैसे वज़ीर आज़म जब बात करेंगे तो हम उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन जो डेरा गाजी खान इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर का मसला है यही तफ्तान में भी हुआ है। हमारे साथ इस वक्त बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी साहब मौजूद हैं। शाहवानी साहब, तफ्तान सेंटर जो बनाया गया था वो उस वक्त वो भी बेहतर नहीं था, सहूलियात इतनी नहीं थी और जो एक क्वारंटाइन सेंटर बनना चाहिए था वो वैसा नहीं था। जो सूरत हाल अब हुई है उसके बहुत ज़्यादा वजूहात वहाँ से भी लोगों का निकलने की है। देखिए, तफ्तान में जो क्वारंटाइन सेंटर हमने इस्टेब्लिश किया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भरपूर इकदाम करते हुए वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थे हमने प्रोवाइड किए। अब तफ्तान को आप समझिए कि तफ्तान जो है कोई वेल इस्टेब्लिश सिटी नहीं है, एक बॉर्डरिंग सिटी है और वहाँ पर एक फैसिलिटी पहले मौजूद थी पाकिस्तान हाउस, जिसमें मैक्सिमम 2000 अफराद हम रख सकते थे, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं थी और लोग आना शुरू हो गए 4600। बाकी 2600 अफराद के लिए रातों रात कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं की जा सकती थी, तो लिहाजा वहाँ पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे टेंट्स हमने अरेंज किए, वहाँ पर प्रीफैब कंटेनर्स अरेंज किए, 100 पोर्टेबल टॉयलेट्स अरेंज किए और अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये मेजर्स उठाए और हमने लोगों को अकोमोडेट किए, उनको फूड फराम किया, इन सब की स्क्रीनिंग की गई, इनको मेडिकेशन फराम किए, डॉक्टर्स फराम किए, थर्मल गन्स फराम किए, एम्बुलेंसेस फराम किए। ये सारे जो हमारी जिम्मेदारी थी उससे बढ़ के हमने काम किया। गो कि ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 पे सोली ये फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन हमने कतई ये नहीं देखा, बतौर पाकिस्तानी हम आगे बढ़े और ये तमाम जिम्मेदारियाँ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने संभाले। और एक बात याद रखिए मुदस्सर भाई, अगर ये तफ्तान का क्वारंटाइन सेंटर नहीं होता और लोगों को इस क्वारंटाइन सेंटर के बगैर अलाउ किया जाता तो ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाते। आज तो आपके पास ये लोग कम से कम कन्फाइंड रहे हैं, इनका डेटा आपके पास है। हमने 4 रोज़ कबल जो है आउट ऑफ 4600 अफराद जिनके 14 रोज़ा क्वारंटीन मुद्दत पूरा हुआ, उन्हें 55 बसेस में सवार करके उनके जो डेस्टिनेशन है वहाँ भिजवाए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पहले ही उनकी फहरिस्त हमने और कवायद फराम किए। तो ये सारे लोग अब अपने अपने सूबों में भी जाकर अपने घरों में नहीं बैठे, वहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे बैठे हैं। अब फर्दर जो है इनकी जो ब्लड सैंपल की जो टेस्ट हैं वो रिस्पेक्टिव सूबों की जिम्मेदारी है वो पूरा करें। बलूचिस्तान गवर्नमेंट 414 अफराद जो हमारे तफ्तान से आए, हमने उनको घर जाने नहीं दिया, वो 414 अफराद कोयटा के क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद है। 550 के अब तक हमने ब्लड सैंपल्स लिए हैं, उनकी टेस्ट जारी है। जो पॉजिटिव आएंगे, जो आइसोलेशन हमारी फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल्स में, उनको वहाँ शिफ्ट करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। जो नेगेटिव आएंगे उनको भी फौरी तौर पर हम परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। लेकिन लियाकत शाहवानी साहब, इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अब तमाम सूबों से ये कहा है कि वो अपने ज़ायरीन को लाने के लिए बसेस का अरेंज करी, जो दीगर सूबों ने अब वो अरेंज भी किया है। तो क्या पहले सूबों का ताउन नहीं था बलूचिस्तान हुकूमत के साथ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ बहरहाल
ऑन बोर्ड था। फेडरल गवर्नमेंट ने कोयटा में एक लैब इस्टेब्लिश करके दिया, में एक जो है मोबाइल लैब जो है तफ्तान बॉर्डर पे पार्क किया, 1200 टेंट्स दिए, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। सूबाई हुकूमत इस हवाले से हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया। बहरहाल हमने रब्ता किया पहले 23 फरवरी को, जो हमने एक डिसीजन लिया कि इस एमरजेंसी की सूरत हाल में अब हम किसी शख्स को बलूचिस्तान के रास्ते ईरान बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देंगे। ये वो फैसला है। हमने 3 सूबाई हुकूमतों को मरासले भिजवाए, उसके बाद भी लोग जो है बाकी सूबों से बलूचिस्तान के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करने के ख्वाहिशमंद थे। हमने गुजारिश की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि खुदारा इन हालात में जब तक कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म नहीं होती, आप किसी को यहाँ से ना भिजवाएं। और अगर हम ये फैसला नहीं लेते, इस पर अमल दरामद नहीं करते, मुदस्सर भाई अब तक 8000 दीगर अफराद ईरान जा चुके होते और वो अब वहाँ पर फंसे होते और उनके वापस आने से जो मुश्किलात पैदा हो सकते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने तो ये भी फैसला लिया। इसके बाद जो दूसरा फैसला हमने ये लिया कि अब जो 6 से 7 हज़ार या 8 हज़ार पाकिस्तानी वहाँ पे ईरान में मुकीम थे या मुख्तलिफ अगराज़ व मकासद के हवाले से गए थे, चाहे ज़ायरीन के तौर पर, ट्रैवलर, विजिटर्स या ट्रेडर्स व्हाट्सोएवर, हमने ये फैसला किया कि अब वो वापस आएंगे तो ईरानी गवर्नमेंट जो है उनको ईरान ही के सॉइल पे उनको क्वारंटीन की फैसिलिटी फराम करे, सर्टिफिकेट इशू करे। उसके बाद वो हमारे पास आएंगे और फिर आराम से हम उनको मुख्तलिफ रिस्पेक्टिव सूबों में भिजवाएंगे। तो ईरान गवर्नमेंट ने ये बात हमारा नहीं सुना। वज़ीर आला साहब ने ईरानी एम्बेसडर से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। उसके बाद भी जो ये हमारी जो प्रपोज़ल थी इसको इंटरटेन नहीं किया गया। और फिर हुआ ये कि ईरान गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तानी वहाँ पर ज़ायरीन मौजूद थे उनके पासपोर्ट्स पे एग्जिट स्टैम्प लगा के पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ भिजवाना शुरू किया। अब इतनी एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हुई कि 300 से 400 अफराद जो है पाक ईरान बॉर्डर पर ईरानी साइड पर स्टैंडर्ड होकर रह गए। एक तो कोरोना का खदशा अपनी जगह, दूसरे उनके साथ फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं थे, इश्यूज पैदा हो सकते थे। तो फिर फेडरल गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एमरजेंसी में ये डिसीजन लिया। उनको हमने परमिशन ग्रांट की कि अब पाकिस्तान में वो इंटर हो सकेंगे। बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है न चाहते हुए भी ये डिसीजन जब ये लिया गया तो फिर फ़ौरन हम बहुत आगे जाके हमने एक रेगिस्तान है, अनडेवलप्ड एक टाउन है, वहाँ पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो कर सकती थी, मैं आपिया कस्मिया और जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ बलूचिस्तान हुकूमत जितना कुछ कर सकती थी अपने वसाइल में वो तो किया, लेकिन है कि वफाक को फौरी तौर पर या शायद इस चीज़ का असर नहीं था कि ये इतना ज़्यादा संजीदा मामला हो सकता है। हमारे साथ ही रह गए शाहवारी साहब। नासिर हुसैन शाह साहब, सरकारी दफातर बंद हो रहे हैं, कल से इंटरसिटी सर्विस बंद कर रहे हैं आप लोग, मार्केट्स तो बंद हो चुकी हैं, मॉल्स हैं वो भी बंद हो चुके हैं, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से फिर आप लोग डील करेंगे प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर? देखिए, उनके साथ भी हमारे राब्ते हैं और उनसे भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की भी, हमारे मुख्तलिफ जो मिनिस्टर साहिबान हैं उन्होंने सबसे बात की है, रिक्वेस्ट की है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे हौसला अफजा उसके नताइज आ रहे हैं और सब ने इसमें सपोर्ट करने के लिए कहा है, प्राइवेट सेक्टर ने भी। तो वो इसको एक SOP भी बनाई जा रही है, कुछ बन चुकी है जो दी गई है, कुछ और मजीद दे देंगे ताकि अगर उस पर अमल करके और कहीं पे कोई काम होता है तो जाहिर है वो भले हो, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार हो, जो हेल्थ एडवाइजरी है, जो एडवाइजेस हैं, जो तरीक़ेकार बताया जा रहा है या जो हम रिकमेंडेशंस हैं WHO की या हमारे जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं उस पर अमल करके कहीं ना कहीं थोड़ा चले अब देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी कितना जो है वो साथ इस मामूल देता है और अपनी जिम्मेदारी अदा करता है। इंटरसिटी बस सर्विस जो बंद हो रही है उस पर हम बात करेंगे। कफील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, आगाह कीजिएगा, लोगों को आने जाने में तो बड़ी मुश्किलात होंगी अगर बस सर्विस बंद कर दी गई। देखिए, कोरोना वायरस के बाद जो है वो अगर बात कर ली जाए मुल्क भर के अंदर हर शोबा मुतासर है और हम सिंध के लेवल पे अगर बात करें तो जो सूबाई हुकूमत है इंटरसिटी बस सर्विसेज जो उनको मुकम्मल तौर पे कल से यानी जुमेरात से बंद कर दिया जाएगा। यहाँ जो शहरी मौजूद हैं उनसे जब हमने बात की तो उनको जो है वो टिकट्स अवेलेबल नहीं है और जो टिकट्स अवेलेबल हैं उनकी कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। जिससे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए हुकूमत को जितना हो सकता है और बाकी मुसाफिरों को थोड़ी बहुत सहूलत भी देनी चाहिए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो यहाँ बस ओनर से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि यहाँ से तकरीबन जो है वो यहाँ अगर हम बात करें ताज कॉम्प्लेक्स के पास तकरीबन 56 अड्डे हैं बसों के जो यहाँ मौजूद हैं
और यहाँ एक अड्डे पर 25 से 30 मजदूर काम करते हैं। तो इससे जो है उन्होंने इस फैसले को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को कोरोना वायरस को रोकना है तो उसके लिए जो है वो दीगर इक़दाम किए जाए, और इस तरह जो है वो इनको बसों को बंद करने से जो है वो बहुत कोई शुक्रिया फ़ायदा। कतील अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इंटरसिटी बस सर्विस कल से भी बंद हो रही है, लोगों के लिए इस मामले में भी मुश्किलात हैं। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोरोना से मुतालिक इंतजामात के हवाले से बात की जा रही है, और इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की नज़र आ रही है वो 3 दिन में हमने बताया आपको कि रिकॉर्ड कमी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टॉक ब्रोकर और मौशी तजज़ियाकार अकील करीम साहब। बहुत शुक्रिया अकील साहब आपके वक्त का। ये जितनी तेज़ी के साथ मार्केट गिर रही है, और बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट्स गिर रही हैं, इससे तो सरमायाकार के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मार्केट हम देख रहे हैं काफी ज्यादा नीचे आई है, लेकिन हमारी मार्केट के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की मार्केटें तो काफी ज्यादा गिरी है, हम निस्बतन कम गिरे। लेकिन अच्छा। उसकी वजूहत भी है, क्योंकि हमारे लिए शायद ये कोरोना वायरस तो बहुत सीरियस इशू जरूर है, और ये तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें इससे निजात दिलाए। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की है और दूसरे मुल्कों की अगर हम कंपेयर करें तो हम स्लाइटली बेहतर है। और कल हमने देखा था कि स्टेट बैंक ने एक मॉनेटरी पॉलिसी भी दी थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि ये मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा घटाया जाएगा, तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। और आज जो हमने मंदी देखी है उसकी ज्यादा वजह यही हो सकती है क्योंकि इस वक्त लोगों को रिलीफ चाहिए, और रिलीफ चाहिए इंटरेस्ट रेट की सूरत में। लोगों को नुकसान बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन इसके अलावा भी स्टेट बैंक को बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है, जैसे लोगों के मार्जिन कॉल्स आ रही है उसमें रिलीफ देने की जरूरत है, जो रीपेमेंट आ रही है उसमें रिलीफ देने की जरूरत है, इसके अलावा जो लीजिंग की किस्तें आ रही है उसमें रिलीफ की जरूरत है, क्योंकि ये एक क्राइसिस पूरी दुनिया का क्राइसिस है और इसको हर एक को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और हर बिजनेसमैन के जाहिर बात है कि क्रेडिट पे भी माल लोग देते हैं तो उनकी किस्तें आनी बंद हुई हैं, और फिर माल। अच्छा अकील साहब, एक चीज़ जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से है, हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वैसे भी दुनिया में बहुत से ममालिक से ज़्यादा है, 13.50 था, जिसमें सिर्फ बेसिस 75 पॉइंट कमी की गई है। आप समझते हैं कि इसको सिंगल फिगर में लाना चाहिए था ऐसे हालात में? अगर ये नहीं आया तो उसके पीछे क्या रीज़न है? आपको स्ट्रेट अवे सिंगल डिजिट में लाना चाहिए था। देखिए दुनिया ने स्टेप क्या लिए, दुनिया ने पूरा इंटरेस्ट रेट खत्म कर दिया, 100% खत्म। जितना भी जैसे कहीं 1% था तो पूरा 1% खत्म हो, जहाँ 2% था वो 2% खत्म कर दिया, जहाँ 0.5% था उसको 0.5%। हम ये नहीं कहते कि आप 100% खत्म करो, लेकिन आप कम से कम 1/4 तो खत्म करो भाई। अगर इस सिचुएशन में आप कह रहे हो कि नई इंडस्ट्री में हम आपको बेनिफिट देंगे, तो भाई जो चल रही है इस वक्त, जो लोग फंसे हुए हैं, जिनकी मार्जिन कॉल आई हुई है, जो को इंटरेस्ट की पेमेंट देनी है, जिनके ऊपर बर्डन पड़ा हुआ है, बर्डन उनका उतारोगे कि नए का डालोगे? तो ये मैं समझता हूँ थोड़ी सी कोताही हुई है, और हम समझते हैं प्राइम मिनिस्टर की भी ख्वाहिश थी और शायद वो भी यही चाहते थे कि बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दे जाए। तो बहरहाल अभी भी मौका है, जाहिर बात है मार्केट तो गिरी तो काफी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मौका है कि इस सिचुएशन को हमें संभालना चाहिए ताकि आगे कोई ज्यादा हमें बैड न्यूज ना देखनी पड़े। और दूसरा ये देखें तो इंपोर्ट रुकी हुई है, आपकी एक्सपोर्ट रुकी हुई है, पाकिस्तान ऑन द होल बेनिफिशरी है। पाकिस्तान की इंपोर्ट का बिल काफी ज्यादा कम होगा, शायद एक्सपोर्ट इतनी कम ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आ रहे हैं और आगे तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन शायद हो ही ना, हम इन्फ्लेशन से नीचे चले जाएं, डिफ्लेशन में चले जाएं। तो ये सारी कंडीशन को सेंट्रल बैंक को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को मॉनिटर करने की जरूरत है और फौरी तौर पे ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को फाल करे, सही बिजनेस एक्टिविटीज को रोके ना। घरों बैठ लोग अब घरों पे बैठ के भी काम कर रहे हैं, चाहते भी यही है कि पाकिस्तान की एक्टिविटीज स्लो ना हो, कम ना हो, पाकिस्तान ग्रो करे, पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ जाए। तो
तो हमने तो अपने सारे नंबर्स भी बेहतर कर लिए, तो मेरा ख्याल था जरूरत अब इस तरफ एक ही साइड पे है और गवर्नमेंट को कोई नहीं कहता कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे। इंटरेस्ट रेट कम करने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होगी और गवर्नमेंट के पास फिजिकल जगह बन जाएगी लोगों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनका भी अगर 1/4 इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है जो 3.5% या 3.25%, तो इसकी बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगी, बिजनेसमैन होंगे। तो ये बेनिफिट तो इस वक्त फौरी तौर पे स्टेट बैंक को देना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। कल मॉनेटरी पॉलिसी में इन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये पॉसिबल है कि आप अगले 2-3 दिन में एक फिर मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर दें और उसमें आप आके कम से कम ये रिलीफ दें जिसको लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिसका लोग वेट कर रहे हैं। सही। अच्छा अकील साहब, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया की मईशत जिस तरह से मुश्किलात का शिकार है, इस असना में आप समझते हैं कि अगर यही सूरत हाल कोरोना से मुतालिक यही रही, हमने तो देखा कि अमेरिका और यूरोप के अंदर मार्केट्स बंद है, इवन हर चीज़ बंद हुई पड़ी है, अगर ये सिलसिला जारी रहा और आज कराची के अंदर 2 हफ्ते के लिए शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और दीगर चीज़ें बंद की जा रही, मार्केट्स भी बंद हो रही हैं, इससे आप समझते हैं कि बेरोज़गारी में या मज़ीद महंगाई में इजाफा होने का भी ख़तरा हो सकता है पाकिस्तान में? देखिए महंगाई तो नहीं होगी। अच्छा, इसमें महंगाई नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि बेरोजगारी हो जाएगी कि जो डेली वेजेस के काम करने वाले हैं उसकी टेक केयर करना बहुत जरूरी है। और मैं ये सारी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो उनके पास डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, अगर आज हमने काम रोक भी दिया है तो उनकी वेजेस हमें देनी चाहिए। सही, बहुत ताकि उनका घर चलता रहे, उनका घर बंद ना हो, उनके खाने पीने का दरवाजा बंद ना हो। तो ये तो थोड़ा बहुत लॉस तो हम भुगत सकते हैं और हम यकीन से ये कह सकते हैं कि उन लोगों पे हमें नजर रखनी चाहिए जो डेली बेचारे पैसे कमा के अपना घर चलाते हैं और उनके घर पे हमें राशन पहुंचाना चाहिए, ताकि वो बेचारे खुददार किस्म के लोग होते हैं, ये ना हो कि वो बेचारे बेरोजगारी से मारे जाएं। तो ये मैं समझता हूँ ये कराची के लोग हैं या पाकिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए जो ये इस वक्त जो स्थिति बंद हुई है या पाकिस्तान में लोग बंद हो गए, तो इन लोगों की बेरोजगारी की वजह से इफेक्ट ना हो और उन्हें उसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए और जितना हस्बल इम्कान हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को घर पे हम रोजगार प्रोवाइड करें या कम से कम वो राशन उनके घर पहुंच जाए। तो डेली वेजेस के जो लोग हैं खासतौर पर उनका ख्याल रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके साथ वो लोग काम भी कर रहे थे। बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया अकील करीम साहब हमारे साथ मौजूद। और दोबारा से हम वो बात करेंगे इस वक्त इंतज़ामात के हवाले से, मुख्तलिफ सूबों में जो इंतज़ामात हो रहे हैं। डेरा गाजी खान में वज़ीर आज़म पहुँचे हुए हैं, वज़ीर आला सिंध बड़े ज़बरदस्त किस्म के इक़दामात कर रहे हैं, बड़े बेहतर इंतज़ामात, उनकी पूरी टीम लगी हुई है इस काम में। और बलूचिस्तान में भी जितने वसाइल थे वो भी किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को अपने ख्याल रखना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम तर चीज़ें भी हुकूमतों पर ना डाली जाए, लेकिन हुकूमत के जो इंतज़ामात थे। लियाकत शाहवानी साहब, अब पाकिस्तान हाउस में वो कितने लोग मौजूद हैं और कितने ज़ायरीन ने मज़ीद आना है, कितने यहाँ से निकल चुके हैं? क्योंकि ये भी अब बहुत ज़्यादा फिगर जो हैं वो जितने जितने आ रहे हैं उसमें मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। आज जो है वहाँ पे 2800 ज़ायरीन हैं, जिनमें से 700 ज़ायरीन जिनका ताल्लुक सिंध से है उन्हें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेट करके बसेस पे सवार करके उनको रवाना कर दिया है। वो अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा हैं। अब वो जाएंगे सिंध, और सिंध गवर्नमेंट जो है वहाँ पर जो क्वारंटीन सेंटर उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, ये बसेस सीधा जाके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उन तमाम को फॉलो करते हुए उनके साथ जाएंगे। कोई घर नहीं जाएगा, सीधा क्वारंटाइन सेंटर में जाएगा और फिर आगे सिंध गवर्नमेंट जो। अच्छा शाहवानी साहब, एक और चीज़ की, अब क्या किट्स और दीगर आलात जो आपके पास पहले भी उस तरह से वाफर मौजूद नहीं थे, अब क्या आपके पास ये तमाम तर चीज़ें पहुँच गई हैं? देखिए, कोरोना के साथ खूब करने के लिए जितने भी फैसिलिटीज़ वसाइल आप खर्च करें वो कम है। जितने भी आपको पहले करना चाहिए था करते तो और बेहतरी होती, इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश मौजूद थी। अब तो यह है कि 1828 अफराद जो है 4600 अफराद में से 4 दिन पहले ही चले गए थे, 700 अफराद ये चले गए। अब कोई 2100 अफराद जो है वहाँ पे तफ्तान बॉर्डर में हमारे साथ हैं। और वैसे भी 1828 अफराद जब चले गए, हमने ज़ाहिर स्पेस पाकिस्तान हाउस खाली हुआ, उसको हमने बेटर फैसिलिटेट किया। सोशल मीडिया पर वो तस्वीर CM साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी दिए, मैंने भी दिए।
ज़ाहिर है बर्डन कम हुआ तो फिर हमें सांस लेने का मौका मिला। फर्दर हमने इम्प्रूवमेंट वहाँ पर लाई है। आज 700 अफराद मज़ीद निकले तो मज़ीद जो है जो पाकिस्तान हाउस है उस फैसिलिटी को फॉबिगेट भी किया, डिसइंफेक्ट करके हमने स्प्रे किया, उस सफाई उसकी सारी। शावानी साहब हमारे साथ रहेगा इस वक्त, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। हमें यहाँ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में खुशामदीद प्रोग्राम में कहते हैं और अब बात करेंगे सक्खर के हवाले से कि सक्खर में क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया वहां पर अब ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद आ भी चुकी है और आ भी रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सक्खर से ब्यूरो हेड हमारे शाहिद अली। शाहिद, क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या सूरत हाल है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि बलूचिस्तान, शाहिद अली, शाहिद अली से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो हेड सक्खर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं? 600 से ज़ायद लोगों का काफिला है सक्खर करंतना सेंटर पहुंच गया है। मुख्तलिफ बसों के ज़रिए आने वाले लोग जो हैं वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ तुफ्तान बॉर्डर पहुँचे थे और उसके बाद उनको सक्खर करंतना सेंटर मुंतकिल किया जाना था। पहले ही 293 लोग यहाँ मौजूद हैं जिनमें से जिनके लेबॉर्ट्री टेस्ट किए गए हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो टेस्ट हुए हैं। उसके बाद 143 लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। ये तस्दीक सिंध गवर्नमेंट ने की है और अब जो है मज़ीद जो लोग आ रहे हैं उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग की जाएगी और इनके जो है नमूने यहाँ से लेकर जो है वो कराची भेजे जाएंगे, जिसके बाद जो है कराची से इनकी रिपोर्ट जारी होगी कि इनमें कितने लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है। यहाँ इंतजामात इंतहाई सख्त हैं। रेंजर्स और पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है। किसी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लोग जो हैं यहाँ मुस्तकिल ये जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं उनके रिश्तेदार यहाँ पर आ रहे हैं ताकि वो उनसे मिलने की कोशिश कर सकें, लेकिन रेंजर्स और पुलिस उन्हें एक मकाम से आगे जाने नहीं दे रही है क्योंकि इंतजामिया ने वाजे किया है कि इसमें इंतहाई एहतियात जरूरी है और किसी भी शाहिद अली हमें आगाह कर रहे क्वारंटीना सेंटर के हवाले से जो सक्खर में बनाया गया है। नासिर हुसैन शाह साहब, सक्खर में बनाए जाने वाले क्वारंटीना सेंटर के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ बेहतर इंतजामात नहीं है, जैसी फुटेजेस जैसी सूरत हाल तफ्तान में थी वैसा मिलता जुलता मामला है, क्या वजह है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि बलूचिस्तान हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है जो तफ्तान से वहाँ पे आए, क्योंकि वो इंतजामात फेडरल गवर्नमेंट के तहत होते हैं। बॉर्डर्स पर क्वारंटाइन भी जो बनाया गया वो भी फेडरल गवर्नमेंट के उस पर बनाया। अपने तौर पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ पे काम किया, जो भी सपोर्ट कर सकते थे वो किए, लेकिन ये बेसिक जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की होती है। और वहाँ पे उन्होंने जो आ रहा है सामने इश्यूज उसमें नज़र नहीं आता कि उन्होंने वो मुकम्मल तौर पर पूरी की। उसकी वजह ये है कि ये जो भी पैसेंजर्स वहाँ से आए हैं ईरान से, तफ्तान के बॉर्डर से, वो अगर 293 सक्खर में पहुँचे हैं और जब टेस्ट कराए गए हैं तो 146 के पॉजिटिव आए हैं और एक बड़ी तादाद है ये। और फिर इसी पे जो लोग केपी गए हैं या पंजाब में गए हैं वहाँ पे भी उनके टेस्ट जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जाहिर है वहाँ पे प्रॉपर तौर पर इनको 14 दिन नहीं रखा गया। अब ये लोग भी बड़ी अजियत में मुब्तला हैं जो ये पैसेंजर हैं, जिनमें ज़ायरीन भी हैं, कि 14 दिन वो वहाँ पे रहे, वैसे ही वो बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं। फिर हम लोग भी अपने अपने सूबों में उन्हें 14 दिन के लिए रख रहे हैं, तो वो काफ़ी मुस्तरब हैं, बड़े बेचैन हैं और जाहिर है उनको परेशानी बहुत है। इंतज़ामात हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पर किए गए हैं। जाहिर है कहीं पे कोई कमी कोताही होती है, लेकिन दूसरा इशू ये है कि बहुत सारे लोग गलत किस्म की वीडियो क्लिप्स और मैसेजेस वो भी चला रहे हैं कि वो कुछ उनमें ऐसे लोग हैं जो तंग भी हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी निकलें क्या हो। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि 14 दिन सबको वहाँ पे पूरे करने होंगे और फिर जो SOP या जो उनको बताया गया है कि अगर वो उस पर अमल नहीं करेंगे तो 14 दिन से ज्यादा भी उनको ठहराया जा सकता है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है
कि जो लोग भी वहां से आए हैं उनको जब तक प्रॉपर उनका नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती उस वक्त तक उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये उनके लिए भी बेहतर है और उनके अपनों के लिए भी बेहतर है। सही। ये जिसको भी वायरस पॉजिटिव होता है उसका जो सबसे ज्यादा फैलाव होता है या जो उससे मुतासिर होते हैं वो उनके अपने होते हैं, उनकी अपनी फैमिली मेंबर, अपने हल्का अहबाब। तो ये उनको भी इसमें हमें सपोर्ट करनी चाहिए, हमारी हेल्प करनी चाहिए और जो हम कह रहे हैं उस पर अमल करना चाहिए ताकि वो खुद को भी बचा सकें और अपनों को भी बिल्कुल, ये बचा बड़ा सकें। जरूरी है कि जो तो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, बस सहूलियात आप लोगों का काम है कि हुकूमत वो दे और जो वहां पर मौजूद हैं उनको अपनी जिंदगी, अपनी सेहत और अपने इर्द गिर्द के लिए ये तमाम तर चीजें भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, लियाकत शाहवानी साहब आपका। और अब आपको एक और मामले के हवाले से बताएं कि जो बाहर से चीजें या बाहर से सामान आ रहा है उसकी कितनी एहतियात होनी चाहिए। इस वक्त सियालकोट से हमारे नुमाइंदे नदीम अता गौरी मौजूद हैं कि लंडा बाजार जब में जो बाहर से सामान आता है उससे किस तरह से एहतियात हो, उसको किस तरह से चेक किया जाना चाहिए। नदीम आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। अरे बिल्कुल, नोवल कोरोना वायरस के खौफ से सियालकोट की जिला इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत की हदायत पर तमाम के तमाम स्कूलों और कॉलेज को बंद करवाकर जहां पर लोगों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाई है, वहीं पर मैरिज हॉल्स और इज्तिमात पर भी पाबंदी लगाकर लोगों की तयशुदा शादियों की सेलिब्रेशन को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो तमाम परवाज़ों के लिए, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक परवाज़ों के लिए एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सियालकोट में के लंडा बाज़ार के अंदर आज भी दूसरे ममालिक से आए हुए गंदे कपड़े, जूते और इलेक्ट्रॉनिक्स का टूटा फूटा सामान सरेआम फरोख्त हो रहा है। लोग इज्तिमात की शक्ल में यहाँ पर खड़े मेरे अकब में देखे भी जा सकते हैं, सस्ते दामों लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया ले रहे हैं। यहाँ पर जूते भी लिए जा रहे हैं, कपड़े भी खरीदे जा रहे हैं, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा और ना ही लोगों को इन बीमारियों से बचाव के लिए यहाँ पर जिला इंतजामिया की जानिब से किसी भी किस्म का स्प्रे करवाया। नदीम अता गौरी हमें तफसीलात से सियालकोट से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।